नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके किस कारण से कोई दोष होते हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, क्या आपकी समंजन क्षमता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला हम देखते हैं आखिर समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता, तो देखिए समंजन क्षमता का मतलब होता है समायोजित करने की क्षमता। जैसे आपको कहीं दूर देखना हो तो आपको अपने आंखों को उस हिसाब से मतलब ढालते हैं, निकट देखना हो तो आप आंखों को अलग हिसाब से करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, आखिर सोचने का प्रयास किया कभी? कारण क्या होता है कि आप उसकी फोकस दूरी को समायोजित कर रहे हैं। आप अपने जो नेत्र लेंस है उसकी क्या कर रहे हैं, आप फोकस दूरी को समायोजित करें। फोकस का मतलब जैसे आप देखते हैं, टॉर्च देखते हैं, आपको टॉर्च से अगर जैसे कोई वस्तु देखना है तो आप फोकस कहाँ करोगे, उसका उस वस्तु के ऊपर करोगे तब दिखेगी वो। अगर आप फोकस दूर करोगे तो वो वस्तु नहीं दिखेगी। जहां आपको देखना है उसका पॉइंट वहां पर करोगे तो वो चीज आपको दिखेगी। मतलब क्यों दिखेगी? क्योंकि आपने क्या कर लिया, फोकस समायोजित कर लिया। इसी तरह से हमारे नेत्रों द्वारा भी हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देती है जब हम अपनी अभिनेत्र लेंस का फोकस क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। तो इस स्थिति को बोला जाता है समंजन क्षमता। अब देखिए, एक होता है मोतियां बिंद। आपने देखा होगा कि जब उम्र 60 हो जाती है, 50-60 हो जाती है तो लोग क्या, बूढ़े लोग क्या करते हैं, आंखें बनवाने के लिए जाते हैं। कारण क्या हो जाता है कि उनका जो लेंस होता है वो बिल्कुल भूरा सा हो जाता है, मतलब दूधियापन हो जाता है। आप जब देखेंगे जो पुराना कांच हो जाता है फिर उसको आप साफ नहीं दिखाई देता। शुरुआत में कांच अक्रिस्टलीय होता है, लेकिन जब मतलब कांच बहुत पुराना हो जाता है तो वो क्रिस्टलीय हो जाता है, दूधियापन हो जाता है, फिर आप उससे आर पार अच्छे से नहीं देख सकते हैं। ऐसे हमारा नेत्र का जो लेंस होता है वो भी कैसा हो जाता है, दूधियापन हो जाता है और हमको कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो देखिए, इसके लिए हम अब ये जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। इस स्थिति में ना तो हमें मतलब दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है, हमें अच्छे से कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, पूरी धुंधली धुंधली सी दिखाई देती है। इस स्थिति को बोला जाता है मोतियाबिंद। हाँ, लेकिन इसका शल्य चिकित्सा की क्रिया द्वारा अब इसका इलाज संभव हो गया है, तो आप इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक निकट दृष्टि दोष। इसमें देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना, लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो आप समझोगे कि जिसमें निकट की नहीं दिखती है, ऐसा नहीं है। देखिए स्पष्ट देखिए, आप समझने का प्रयास, निकट दृष्टि मतलब निकट का तो दिख रहा है आपको, दोष मतलब कहाँ होगा, दूर होगा। तो निकट दृष्टि दोष मतलब आपको निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, कह रहा है ना वो निकट दृष्टि मतलब आपको दृष्टि मतलब पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। आखिर इसका ऐसा कारण क्या बन जाता है कि जो आपको पास की तो दिखाई देती, दूर की दिखाई नहीं देती। देखिए क्या होता है कि जब हमारे जो आंख होता है उस आंख का गोलक क्या हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो देखिए जैसे आपने पहले ये मान लीजिए यहाँ तक था, पहले आपका ये यहाँ तक था गोला, लेकिन अब देखिए ये चौड़ा हो गया और यहाँ तक पहुंच गया। तो अब यहाँ तक चौड़ा, तो आपका फोकस कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, लेकिन बनना कहाँ चाहिए, यहाँ पर। तो ये निकट बनने लगा तो इस वजह से आपको निकट की तो दिखेगी लेकिन आपको वस्तु दूर की नहीं दिखेगी। अब अगर आप देख लीजिए तो कारण क्या सामने आया कि आपका नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना। तो जब नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो जब भी नेत्र लेंस का गोलक का आकार बढ़ेगा तो आपका फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपको इसका निवारण करना है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर अवतल लेंस लगा दीजिए। आपने यहाँ पर अवतल लेंस लगा दिया, अब आपका जो ये निकट बिंदु है, अब ये आपकी किरणें कहाँ काटेंगी, यहाँ काटेंगी। अब आपकी किरणें यहाँ काटेंगी, वो आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अब देखिए अगला दोष है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसमें भी देखिए दूरदृष्टि मतलब दूर की वस्तु आपको दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह का दोष क्या कहलाता है, आपका दूरदृष्टि दोष। बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाए। इसमें देखिए क्या हो जा रहा, यहाँ देखिए आप यहाँ से देखिए आपका फोकस यहाँ बन रहा है, यहाँ पर देखिए काट रहे हैं यहाँ पर, तो आपको वस्तु देखिए दूर काट रहा है, तो दूर की तो दिखाई देगी लेकिन आपको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। आपको निकट की वस्तु कब दिखाई देगी, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, मतलब नेत्र गोलक का आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया है, तो फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गई है। तो ये इसका क्या हो गया कारण, नेत्र गोलक का आकार छोटा होना, फोकस दूरी बढ़ जाना। अब आपको क्या करना, निवारण। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर कौन सा लेंस लगा दीजिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगा दोगे तो आपकी जो यहाँ पर काट रही है किरणें, अब आपकी ये कहाँ पे काटने लगेंगी, यहाँ पर पास में, यहाँ पर ऐसे
तो यहाँ पर काटने लगेंगी तो आपका ये फोकस यहाँ बनने लगेगा और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये दूरदृष्टि दोष का निवारण हो जाएगा। अब देखिए एक दोष होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें ना देखिए आपको ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसमें ये प्रकार का देखिए दोष कब हो जाता है, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, तब जरा दृष्टि दोष। जरा माने क्या होता है, बुढ़ापा। तो जब बुढ़ापे में क्या हो जाता है, ना दूर की स्पष्ट दिखती है ना पास की दिखती है, इस दोष को बोला जाता है जरा दृष्टि दोष। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि इसके लिए हम द्विफोक्सी लेंस का यूज करते हैं। कैसे लेंस का यूज करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, पास में आंख के नीचे पास लगा होता है आपका उत्तल लेंस और दूर क्या लगाता है, अवतल लेंस। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको दूर की भी वस्तु दिखाई देने लगती है और निकट की भी वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से इन जो दोष हैं इनका निवारण हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए।